साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। एक मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, श्रिया देवी माता की, श्री कुबाजी महाराज की, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। समाज जागृति धर्म सभा, तो इसको कैसे कहें? इसको तो समाज जागृति बैठक कहें, धर्म सभा तो है नहीं। तो बैठक में पधारे हुए सभी समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, समाज के संगठन के प्रमुखों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं और जोश से भरी युवा तरुणाई, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। सज्जनों, समाज के बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान चाहिए। और आज इस बैठक में आप निर्णय करो। हमने तो आप सबको याद किया था कि क्या पूना में इतने लोग हैं? पूना में तो खूब समाज के अलग अलग स्थान बने हुए हैं, और आप मुख्य लोग पधारे हो, वो भी 2-2, 5-5। तो आज सभा में ये बैठक है, समझो कार्यक्रम की पूर्व की बैठक करते हैं, ये कार्यक्रम के पूर्व की बैठक है। और हम जो बातें बता रहे हैं वो बातें आप अपने अपने क्षेत्र के समाज में रखना। हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज एक धर्म ध्वज के नीचे आवे, एक ही जगह हमारा कार्यक्रम हो, हमारी शक्ति बनेगी। पर वो आप लोगों के समझ में नहीं आता, क्या कर सकता हूँ? उसके लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और तो मेरे पास में तो शब्द है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो सबको सद्बुद्धि देंगे। यही इसी बैठक से आप प्रण लेकर के जाओ कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की कार्यक्रम रखूंगा। जैसे गोंडवाड़ क्षेत्र के रखे, अपने पीठेश्वर महादेव मंदिर कुमार समाज वो अपने क्षेत्र का रखे, जालोर क्षेत्र के लोग वो जालोर क्षेत्र का रखे। ऐसे सभी अलग अलग कार्यक्रम रखो। हम यहाँ रुकते हैं, आप जब कहोगे तब तक रुकते हैं, पर सबको सम्मिलित तो होना ही होगा। मुझे तो आप सबको सम्मिलित करना है, चाहे भले आप मुझे गाली दे दो, कुछ भी करो। अभी जब से हम लगे यहाँ तो लोग गालियां दे रहे। अपना पोस्टर जाता है तो पोस्टर को क्रॉस लगा के ग्रुपों में भेजते हैं। अरे भले आदमी,
एक साधु कोई आपको जगाने के लिए आया है, एक साधु कोई आपका आह्वान कर रहा है और उस चीज का आप अनावश्यक विरोध कर रहे हो। ऐसा क्यों, ये समझ में नहीं आती जी। क्या मुझे आपसे वोट लेना है? क्या मुझे राजनेता बनना है? या मुझे कोई मेरी संपत्ति खड़ी करनी है? या मुझे कोई मेरे परिवार के लिए कोई काम करना है? या मुझे कोई मेरे परिवार के बच्चों के लिए काम करना है? ये बात समझ में क्यों नहीं आती? एक साधु लगा है तो क्या मैं आपको गलत दिशा में ले जाऊंगा? मुझे तो दुख होता है अंदर से कि समाज को हमने तो साहब लगे तब यही कहा कि अपना समाज है अलग अलग भागों में विभक्त है। हमने कभी नहीं कहा कि समाज के सारे संगठन खत्म कर दो, एक ही संगठन में आ जाओ। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने विवाह शादी दूसरी जगह करते हो, बंद करते हो, सब आपस में विवाह शादी करो। हमने ये कभी नहीं कहा कि आपके रीति रिवाज बदल दो, मैं कहता हूँ ऐसे करो। हमने कभी नहीं कहा कि स्थानीय संगठनों को आप खत्म कर दो। पर क्या करें, बड़ी पीड़ा है इसको बात को कहते हुए। हम कह रहे हैं कि आपके रीति रिवाज वो है वैसे ही रखो। आपके ब्याह शादी करते हो जहाँ करते हो वहीं करो। आपके स्थानीय संगठन है उनको है वैसे ही रखो। केवल एक धर्म ध्वज के नीचे आने में कहाँ आपत्ति है? ये तो समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसमें तो कहीं कोई आपको चोटियां भरते नहीं है, एक दूसरों के कहीं सिंगड़े लड़ते नहीं है, एक दूसरों का कोई हक मारता नहीं है। उसमें तो गरिमा ही बढ़ेगी, उसमें आपकी महिमा ही बढ़ेगी, उसमें आपका गौरव ही बढ़ेगा। पर ये बात समझ में नहीं आती। विप्र समाज का नाम सुना होगा कि विप्र फाउंडेशन चलता है देश में। उस विप्र फाउंडेशन में जितने ब्राह्मणों के जितने समूह है, जिनमें आपस में रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात, कई समूहों में तो एक दूसरों में भाने व्यवहार भी नहीं है, वो भी विप्र फाउंडेशन के मंच पर सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनका कार्यक्रम होता है। तब उस मंच पर 10 से 20 तो मंत्री होते हैं और 10 से 15 IAS और IPS अधिकारी होते हैं। और हमारे पास में क्या है? हम तो केवल लड़ने से ऊंचे आवे तो, हम तो एक दूसरों की बुराई करने से ऊंचे आवे तो, और क्या अपने पास में क्या कर? तो हम तो लगे, मुझे तो साहब अभी हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि सब समाजें अपना अपना उत्थान कर रही है, विकास कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा कि संस्कारवान समाज हो। अब कौन संस्कारवान नहीं बनना चाहता? सभी को संस्कारी बनना चाहते हैं क्या? अब इसमें ना आपको आफत हो रही है कि भाई संस्कारवान समाज हो, आपका बच्चा संस्कारवान होगा, आपका गौरव बढ़ाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। कौन माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चे और बच्चियों को संस्कारवान नहीं बनाना चाहते? कोई है ऐसा जो मेरे बच्चे को संस्कारी हो जाए? अब ये हम कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसा ही आप बताओ ईमानदारी से। समाज में संस्कार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये मैं गलत कह रहा हूं? फिर आप लोग क्यों साथ नहीं देते? माने गलत कह रहा हूं तो आप कह दो कि नहीं महाराज जी आपकी सारी बातें गलत है, हम आपके साथ में नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा आपको। और मैं कहता हूं कि सुशिक्षित समाज होना चाहिए। हम गलत कह रहे हैं क्या? अगर आप कह दो कि महाराज जी आपकी बात गलत है, बिल्कुल मैं जीवन में कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप इसका अनुसार लीजिए। मैं कहता हूं कि व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कहता हूं तो मेरा साथ आप कभी मत देना। मैं कहता हूं कि समृद्धिशाली समाज हो, उस समाज के लिए समृद्धिशाली समाज हो। क्या समाज में समृद्धि नहीं होनी चाहिए? समृद्धिशाली समाज हो तो समृद्धिशाली समाज नहीं होना चाहिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि स्वावलंबी समाज होना चाहिए जो अपने पैरों पे स्वयं खड़ा होकर के चले। तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कहता हूं तो आप मेरा साथ मत दीजिए। मैं कहता हूं कि संगठित समाज होना चाहिए, समाज का एक संगठन होना चाहिए। क्या हमारा संगठन नहीं होना चाहिए? अगर मैं गलत कहता हूं तो इसमें भी आप मेरा साथ मत देना, पर आप हृदय पे हाथ रख के मुझे बताना अगर ये मेरी बातें सही है और समाज को जरूरत है इसकी,
तो आप फिर कंधा से कंधा मिलाकर साथ क्यों नहीं देते? क्या तकलीफ है? कहीं संदेह हो तो मेरे साथ में बैठो, मैं आपके सारे संदेह दूर करूंगा। कहीं भी संदेह हो, किसी प्रकार का संदेह हो, मैं जो कल कह रहा था वो आज कह रहा हूँ। जो आज कहूंगा वही परसों कहूंगा। न तो मेरे पास में कोई लुकावे, न कोई छुपावे, न कोई अंदर बात है, न कोई बाहर बात है। जैसा ऐसा साफ विजन है जो 5 विषय लेकर के समाज में चला हूँ। उन 5 विषयों पे मुझे तो काम करना है, पर उसमें सबका साथ चाहिए। तन से, मन से, धन से, सब प्रकार का साथ चाहिए। पता नहीं, बड़ा दुख होता है। एक व्यक्ति मुझे लिखता है, दुनिया भर का, पहले फोन करता है, फिर हमारे लिए क्या क्या शब्द लिखता है। ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया? कोई गलत काम कर दिया है कि मैं कोई अनैतिक कार्य करता हूँ तो आप मुझे गालियां भी दो। एक साधु को गाली बोलते शर्म नहीं आती होगी उस व्यक्ति को? क्या यही हमारे समाज के संस्कार है? उसने हमको दलाल तक लिखा है, कुमावतों का दलाल, भगवा वेश में आया है, प्रजापति समाज के साथ में धोखा करेगा, ऐसे शब्द लिखे। हम साधु दलाल हैं, पूरा होगी बात। और अपना पोस्टर जाता है, उस पर क्रॉस लगा के हमारे साथ में धोखा हो रहा है। किसने धोखा किया भाई? ये कोई मानवता है? मैं तो कहूं समाज की बात तो बहुत दूर रहेगी, मानवता की नहीं है, मानवता की। अरे सज्जनों, क्यों ऐसे भाव आ रहे? हम तो कहते हैं कि वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता, वो समाज का व्यक्ति भी नहीं हो सकता जो ऐसे महायज्ञ में हड्डी डालने का काम कर रहा है। आप सभी विराजो, ईमानदारी से मुझे बताना कि आज से 100 साल पहले भी अपने समाज में कोई इस तरह का व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने बात की है क्या कि समाज का एक मंच होना चाहिए, समाज में ये चीजें होनी चाहिए? किसी ने की है क्या? कोई व्यक्ति आया है, आप लोगों को जगा रहा है, आपके लिए प्रयास कर रहा है, सद प्रयास कर रहा है। लालाराम जी, ईमानदारी से बताता हूँ कि मैं रात दिन गाड़ी में प्रवास करता हूँ। गाड़ी में 12-12 घंटा, 14-14 घंटा प्रवास करता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है, हम रात को 3 बजे आते हैं, 2 घंटा विश्राम करके 5 बजे 7 बजे नहा धो के वापस निकलते हैं। क्या मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे कोई प्रसाद नहीं मिलता होगा, मुझे कपड़ा नहीं मिलता होगा, उसके लिए कर रहा हूँ क्या मैं? कोई समाज के लिए इतना कोई न्योछावर कर रहा है। अभी तो आप बोले मेरा साथ मत देना, पर आने वाली पीढ़ी आपको गालियां बोलेगी, गालियां समाज के लोगों को। क्या कहेगी कि एक बेचारा साधु आया था, वो समाज में चिल्लाते चिल्लाते मर गया, फिर समाज के लोगों ने, किसी ने उसको कुमावत बना दिया, किसी ने उसको प्रजापति बना दिया, किसी ने उसको कुमार बना दिया, किसी ने उसको दलाल बना दिया, और किसी ने उसको क्या बना दिया, और उसकी बात नहीं मानी। जो 100 साल तक पीछे न चले जाओ तो अपनी ये बातें आप याद रखना। 100 साल तक कोई समाज का नाम लेने वाला नहीं आएगा। कौन लेगा समाज का नाम? किसको भाई पड़ी है समाज गालियां खाने की? हम लोग क्यों गाली खाए भाई? हम लोग जहां बैठे वही बैठ के भजन करेंगे, हमको क्यों गाली खानी? कोई हमारे बच्चों के लिए जागीरी बनानी है तो गाली खाए, यहाँ कोई मेरे को परिवार के लिए करना है, किसी के लिए करना है। हम तो विशुद्ध रूप से समाज के लिए जगे हैं, और समाज के आप प्रमुख लोग विराजो। इस बात को आप समझो, मेरी पीड़ा को समझो। जो आज मैं शब्द कह रहा हूँ, उस पीड़ा को आप समझो सभी, और समझ करके आप लोग ऐसे लोगों का प्रति विरोध करो। कोई बात ऐसी कहता है, तूने भाई क्या समाज के लिए किया है? और जो नकारात्मक बात समाज में करता है, वो व्यक्ति न तो उसका कहीं भी सामाजिक कार्यों में उसका तन से सहयोग नहीं होगा, उसका मन से सहयोग नहीं होगा, और धन तो कभी लगाएगा ही नहीं। वो केवल नकारात्मक बातों करेगा, समाज में विद्वेष पैदा करेगा, समाज में भ्रम पैदा करेगा। ऐसे लोग तो महापापी है, और ऐसे पापी लोगों के लिए तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अरे सज्जनों, यज्ञ में कोई हड्डी डालने का काम करेंगे तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जरूर आए और यज्ञ की रक्षा करेंगे। हमने तो समाज सेवा का महायज्ञ प्रारंभ किया है, उसमें आप सभी लोग तन से, मन से, धन से, भाव से आहुति डालो। ऐसा काम न तो कभी हुआ है, और आगे कोई करने वाला भी नहीं आएगा। 100 साल में अगर अभी ये काम विफल हो गया
हम ऐसे लड़ते रहे, ऐसे आरोप लगाते रहे, ऐसे गालियां देते रहे, तो 100 साल तक कोई समाज में ऐसा काम करने वाला नहीं आएगा। किसको पड़ी है समाज में आने की? कौन मेहनत करेगा समाज में आकर के? आप लोगों को मीटिंग में बुलाते तो मीटिंग में आने की फुर्सत नहीं होती, घर का अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटा रात दिन कौन चिंता करता है? कोई चिंता करने वाला नहीं। सज्जनों, मेरी आपसे प्रार्थना कि ऐसा कार्य जो कभी न हुआ है, आगे भविष्य का तो किसने कहा है? हम भी तो गौ सेवा में लगे हुए थे, 20 साल गौ सेवा में रहे। हमारे मन में आया कि भाई जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उसका अपना कर्जा है, तो हमने सोचा कर्जा कैसे उतारे? कर्जा समाज की सेवा करके उतारे। समाज की सेवा कैसे करें? समाज खूब भागों में विभक्त है, इस समाज को एक मंच दें, इस समाज को एक जगह संगठित करें। संगठित कैसे करें? समाज को धर्म के आधार पर संगठित करें। धर्म के आधार पर कैसे संगठित करें? समाज का एक धाम बनाएं। समाज का धाम बनेगा तो उसके माध्यम से समाज में सांस्कृतिक कार्य होंगे, उसके माध्यम से समाज में शैक्षणिक कार्य होंगे, उसके माध्यम से समाज में धार्मिक कार्य होंगे, उसके माध्यम से समाज में राजनीतिक कार्य होंगे। उसके लिए तो धाम की स्थापना की। अब जिन जिन समाजों के धाम बने हुए उन समाजों की आप स्थिति देखो। आपके सामने 5-6 महीनों पहले यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी, कितने लोग जुटे थे? राजपूत समाज में यहाँ प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था 6 महीनों पहले, कितने लोग जुटे थे यहाँ पर? वो भी ऐसे शुरुआत की थी, हम भी ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत की है 5-6 साल हुए, 4-5 साल हुए हैं। अभी तो बहुत कार्य करना है। अभी तो जैसे जमीन हम बोते हैं तो उससे पहले जमीन को तैयार करते हैं। उस जमीन में पत्थर भी होते हैं, मूल के भी होते हैं, क्या कहते हैं, हूड़, खरपतवार भी होता है, तो हूड़ करना पड़ता है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो अभी ये ट्रैक्टर चलाने का काम है, हूड़ निकालना, खेती तैयार कर रहे हैं। बीज बोना तो बाकी है। हम अभी बीज ही नहीं बोए, उससे पहले फल की इच्छा करें। आम लगाते क्या, इसके तो आम लगने चाहिए। आम लगाने के बाद में 5 साल बाद उसके आम आते हैं, एक बार में आम नहीं आ जाते। इसलिए सज्जनों, आज इस बैठक से आप प्रेरणा लो। इस बैठक से प्रेरणा लेकर के भले चाहे मुझे आप महीना भर बाद बुलाइए, मुझे 2 महीना बाद बुलाइए, चाहे 3 महीना बाद बुलाइए, पर भले अलग अलग समाज की बैठकें करो, यहाँ भले एक जगह बैठे करो, तो कार्यक्रम तो भव्य होना चाहिए। इससे आप प्रेरणा लेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ साधु होने के नाते, इतना मेरे पे आप विश्वास करना, साधु हो कभी आपको गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगा। साधु हो कभी आपके साथ में धोखा नहीं करूंगा। साधु हो कभी आपके घात में विश्वासघात नहीं करूंगा। और साधु हो समाज का गौरव बढ़ेगा, और समाज का जिसमें मान बढ़े, सम्मान बढ़े, समाज की प्रतिष्ठा होवे, ऐसे कार्य आप और हम मिलकर के करेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ। हमारे ऊपर आप विश्वास करके करिएगा। ऐसे बांटिए मत, क्यों बट रहे हो अलग अलग? आप अलग अलग बट जाते हो। भले आपके रीति रिवाज वो है वैसे रखो, नाते रिश्ते जहाँ करते हो वहाँ करो। बाहर आप प्रवासी हो, हम 36 कौम एक होकर रह सकती है, तो एक ही बाप की संतान में क्यों नहीं रह सकते? क्या दिक्कत है हमको उसमें? एक धर्म ध्वज के नीचे आने में कहाँ आपत है? एक धर्म ध्वज के नीचे आएंगे तो हमारी शक्ति। तो सज्जनों, मेरी तो आज आपसे यही प्रार्थना है, यही आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपने आग्रह दुराग्रह वो सब छोड़िए। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, दुर्लभ शरीर है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले, और वो भी भारत की पुण्य भूमि में मिले, उसमें भी ऐसे पवित्र कुल में हमारा जन्म हो, ये हमारा अहोभाग्य है। और सज्जनों, केवल सुबह शाम धंधे पे, सुबह धंधे पे जाना, शाम को घर में आके सो जाना, इतना काम तो परिवार पालना, मैं जानूं मेरा परिवार जाने, बाकी सब भाड़ में जाए, इतना तो पशु भी करते हैं। पशुओं को भी पशु पक्षियों को भी भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, घर बनाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और इतना भी हम भी इतना ही करें
तो फिर भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही क्यों है? हम मनुष्य बने हैं तो हमारे ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम समाज में रहते हैं तो समाज की जिम्मेदारी है, परिवार में रहते हैं परिवार की जिम्मेदारी है, जिस गांव में रहते हैं गांव की जिम्मेदारी है, जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जिम्मेदारी है, और हम सब एक राष्ट्र में रहते हैं इसलिए हमारे ऊपर एक राष्ट्र की जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों को हम निभाएं। बाकी तो फिर इतना ही करना है तो बिना सिंह पूंछ के पशु ही कहलाएंगे। हम तो ये भी निवेदन करने आए इस समय, बम्बई से प्रवास शुरू किया, अभी ये प्रवास चलता चलता यहाँ पूना में हम पहुंचे हैं। बम्बई में हमने एक सभा का कार्यक्रम किया था और फिर अलग अलग जहाँ अलग क्षेत्रों में जाके हमने सभाएं की। वहां भी कोई गंदगी फैलाने का काम करते हैं। क्या करें, क्यों पता नहीं उल्टी बुद्धि आती है, क्यों नकारात्मक विचार आते हैं। इस विषय को आप खूब गहनता से सोचो समझो, और जब तक आओगे नहीं, मेरे साथ में बैठोगे नहीं, विषय को समझोगे नहीं, तो फिर भ्रम पाले हुए रहोगे। इसलिए हमारे साथ में बैठो और क्या क्या आपको संदेह है, भ्रम है, उसका सब का निवारण करूंगा। और मुझे विश्वास है कि एक बार आप मेरे साथ में बैठोगे तो भ्रम और संदेह सारे मिट जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, न भ्रम रहेगा न संदेह रहेगा। हम 2017 में कार्य में लगे थे और तब हमने प्रारंभ में एक तत्काल काम करना था तो गौशाला ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया। वहां पर 2 संस्था रजिस्टर्ड है, एक तो गौशाला रजिस्टर्ड है, एक समाज का ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। अब गौशाला ट्रस्ट का काम पहले 2-3 साल की ऑडिट हो गई, फिर हमने गौशाला ट्रस्ट को रखा तो है पर सामान्य रूप से समाज का ट्रस्ट का अभी 3 साल हो जाएगी। तो समाज के ट्रस्ट से सारी लेन देन होती है और उनकी 2 साल की ऑडिट भी हो गई। और गौशाला के नाम से कोई चंदा नहीं करते, केवल बाहर भी ये पहली बार हम सहयोग के लिए निकले हैं कि कोई भी संस्था बनेगी तो उसके लिए सबसे पहले भूमि चाहिए। बिना भूमि के तो संस्था बन नहीं सकती। ये संस्थान बनाना था तो आपको भूमि की जरूरत पड़ी। हमने बहुत बड़ा स्वरूप संस्था का सोचा है। अगर इतना बड़ा स्वरूप होवे तो उसके लिए 200-500 बीघा भूमि चाहिए। तो हमने एक योजना शुरू की, अक्षय गोदान योजना, जिसमें और पुण्य तो किए हुए समय के साथ में क्षीण हो जाते हैं, पर गोदान ऐसा है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक भूमिदाता को पुण्य मिलता रहेगा, युगों युगों तक। और धरती माता भी उस पर सत्कार्य होते हैं, उससे प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर भूमिदाता को सतत आशीर्वाद प्रदान करती है। तो हमने कहा कि जिन जिन लोगों को भगवान ने सामर्थ्य शक्ति दी है वे अपनी शक्ति सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार भूमिदान करें। पहले तो हम कभी मांगने भी नहीं गए, प्रारंभ में शुरुआत की। हमको पता था कि जैसे मांगने जाएंगे तो कई बातें सामने आएगी, जिनको नहीं देना है वो अनावश्यक बातें करेंगे, भ्रम फैलाएंगे। उनका काम ही यही है, भ्रम फैलाना, क्योंकि उसको तो सहयोग करना नहीं है, न वो करता है न करने देता है। ऐसे लोग तो पापी होते ही हैं। तो फिर हमने कहा कि प्रारंभ में अगर हमने रुपया मांगा तो लोग इस कार्य को समझेंगे नहीं, हमको ऐसे बता देंगे महाराज जी तो चंदा करते, रुपया इकट्ठा करे, रुपया इकट्ठा करे। तो हम जैसे कार्य शुरू हुआ, कार्य शुरू करके बम्बई आए। पहले मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। मेरा जन्मभूमि पथमेड़ा की। अब पथमेड़ा में 10वीं 8वीं 9वीं पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते महाराज जी के पास में आ गए और महाराज जी के पास में आकर के वहीं रहे 20-21 वर्ष। तो समाज के लोगों से तो संपर्क ही नहीं रहा, केवल जन्मभूमि के लोग थे या उनके नाते रिश्तेदार थे सांचौर तहसील में, उनसे संपर्क रहा और किसी से रहा ही नहीं। जैसे हम इस कार्य में लगे तो हमने तत्काल उन लोगों को फोन किया कि हम अभी समाज के इस कार्य में लगे हैं और बम्बई आना चाहते हैं। तो बम्बई गए तो उन्होंने प्रसन्नता से कार्यक्रम किया, 400-500 लोग इकट्ठे हो गए और हमने बात रखी। हमने सोचा कि अभी इनके सामने पैसा मांगेंगे तो इनको लगेगा कि महाराज जी चंदा करने आ गए, दृष्टि बदल जाएगी। फिर 10-15 लोगों को बैठा के कहा कि आप उधार दीजिए, हम आपको वापस लौटाएंगे। तो बोले महाराज जी जितना लिखना है इतना लिख दो। फिर हमने हमारे हाथ से लिखे 30-35 लाख। उन्होंने जैसे जैसे जरूरत पड़ी ऐसे भेजते रहे। तो जमीन ली, निर्माण
किया और जरूरत पड़ी तो लोगों ने और भी भेजा, पर प्रारंभ में सहयोग कौन करता है? बाद में सब काम शुरू हो जाएगा तब तो सभी लोग सहयोग करेंगे। प्रारंभ में तो किसी को फोन करते तो बड़े बड़े लोग ही मनाई कर देते, महाराज जी हमारे पास तो नहीं है, ऐसा कह देते हैं। होते हुए भी कह देते नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं होती, विश्वास नहीं होता, पता नहीं दूंगा तो वापस आएगा या नहीं आएगा। पर उन लोगों ने प्रारंभ में विश्वास किया। एक हमारे गोदाराम जी है भिजवाड़ के, उनको हमने कहा कि कार्य शुरू किया है और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे आप? बोले महाराज जी कितना चाहिए? मैंने कहा 10 की व्यवस्था तो चाहिए। तो बोले महाराज जी आज आरक्षित किया, जब चाहो तो मंगा लेना। हमको विश्वास हो गया, मैंने कहा भगवान इस कार्य को चाहते हैं, जिसको इस कार्य को चाह रहे तो ऐसे लोगों के अंदर भाव आया, नहीं तो भाव ही क्यों आता? तो हम और उत्साह और विश्वास हो गया, उस कार्य में लगे और कम समय में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर स्थान अभी सामान्य तरीके से बन के तैयार हो गया है। 50-100 लोग आवे तो भोजन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था है, सुंदर स्थान है और उसकी भविष्य की भावी योजनाएं बड़ी सुंदर बना रखी है। वो तो बड़ा विराट स्वरूप बनेगा। कार्य तो होगा सजना, समाज का कार्य है, समाज का कार्य भगवान का कार्य होता है, ईश्वरीय कार्य होता है। मेरे अंदर समाज के कार्य का संकल्प दिया है, वो परमात्मा ने दिया है, उसको पूरा करने का भाव देंगे आपको, वो भी परमात्मा ही देंगे। इसलिए आप सभी लोग इस बहती गंगा में कोई नाव, कोई हाथ धो, कोई जलपान करो, कोई दर्शन करो, पर जरूर सम्मिलित हो। फिर आपके मन में कहीं ऐसा ना रहे कि इतना बड़ा कार्य हुआ पर मैं पीछे वाली पंक्ति में खड़ा रह गया, नहीं तो बाद में गर्व से ऐसा कहोगे कि श्रीपति धाम के कार्य में प्रारंभ में सहयोग तो एक ईंट तो मेरी भी लगी थी। तो आप गर्व से कहो, आप गर्व से कह सको कि समाज के कार्य में एक ईंट मेरी लगी थी, इसलिए आप सभी लोग उसमें सम्मिलित हो। ऐसा मेरी प्रार्थना और निवेदन है। सजनों, उसके स्वरूप में, श्रीपति धाम के स्वरूप में भगवान का मंदिर, भगवान का मंदिर। अब आप कहोगे महाराज जी श्रीपति धाम आपने क्यों रखा? कई लोगों के मन में आता है कि उसकी जगह आप रख लेते कुबाजी धाम रख लेते हैं, उसी जगह आप सरिया देवी धाम रखते। अब मेरे कहाँ जाना? अगर कुबाजी धाम रखते हैं तो सरिया देवी को मानने वाले नहीं आते, और अगर सरिया देवी धाम रखते हैं तो कुबाजी को मानने वाले नहीं आते। अब क्या करना है ऐसी स्थिति में? तो ठाकुर जी ने दूसरा रास्ता बताया मुझे कि श्री माने लक्ष्मी। अब लक्ष्मी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण। अब भगवान नारायण से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और भगवान नारायण उनका पालन करते हैं और भगवान नारायण में विलीन हो जाते हैं। तो नारायण से बाहर है क्या? तो हमने कहा अपने मूल से जोड़ो, जिसमें कुबाजी महाराज जी भगवान नारायण में आ गए, गोरा जी भी आ गए, श्रेया देवी माता जी भी आ गई और गरवा जी भी आ गए। जितने भी हुए सब भगवान में आ गए। भगवान से बाहर तो कोई है नहीं, सब उसी में समाहित हो गए। तो भगवान का मंदिर बनेगा और उसमें सभी अपने जितने देवी देवता उनको सबको विराजमान करेंगे। फिर वहां पर सत्संग हॉल बनेगा, आवासीय विद्यालय बनाने की कल्पना है। साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय, मेरे भी मन में आया है कि समाज का विश्वविद्यालय है, और ऐसी बातों से नहीं बन जाता, उसके लिए तो सबका सहयोग चाहिए, तब होता है। हम केवल बातें कर ले, मैं बोल के चला जाऊंगा ना आपने सुन लिया बस हो गया, उससे तो होता नहीं। उसके लिए तो न्यौछावर करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके परिणाम आते हैं। तो आवासीय विद्यालय 1000 बच्चे एक साथ रह सके और पढ़ सके, 1000 बच्चियां एक साथ रह सके और पढ़ सके, ऐसे 2 विद्यालय बनाने। और जो बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, हम सब बात तो करते हैं राजनीति में हमारी भागीदारी हो, शासन में हमारी भागीदारी हो, पर भगवान ने ये सोचने की शक्ति कुमारों को दी नहीं है। ईमानदारी से कहता हूँ, ये ऊपर वाला माला खाली दिया है, सबके आप विचार कर लेना। एक व्यक्ति हमको मिले माना साहब, वो बोले कि बाबू जी भगवान भी हमारे हाथ में पक्षपात करिए। मैं क्यों? तो कि जो ऊपर से निश्चित हुआ कि कुमार कुल में जन्म लेना है तो भगवान इसको ढीलो करिए। इसको ढीला माने मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किसका साथ देना चाहिए, मुझे किसका साथ नहीं देना चाहिए, कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा अहितैषी है, कौन मेरा भला कर सकता है, कौन मेरा बुरा कर सकता है, ये भगवान ने सोचने की शक्ति दी नहीं। अगर मैं आकर के कहूंगा, पीछे लाला राम जी कहेंगे नहीं महाराज जी ने कहा वो गलत कहा, सब माथा हिलाएंगे।
बात तो सही है लाला। इतने में आप खड़े हो गए कि नहीं, दोनों ने कहा वो गलत कह रहा, मैं कह रहा हूं सही है। बात तो सही है, तो भगवान ने अपने सबको बुद्धि दी, थोड़ा विचार तो करो क्या सही है क्या गलत है। सज्जनों, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, जो हमारे समाज में आईएएस बने, आईपीएस बने, आरएस बने, आरजेएस बने, उनके लिए हम जहाँ शिक्षा के हब है, जयपुर है, दिल्ली है, उन जगह पर समाज की ओर से उनके रहने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। ऐसा हम तो काम करना चाहते हैं। हम कोई बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी करके कोई मौज शो करना थोड़ा चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि समाज में कुछ अलग, समाज का उत्थान और विकास कैसे हो, उसके लिए हम लोग सभी मिलकर सद प्रयास करें, उसके लिए समाज में आए। बाकी मुझे भेड़ बकरियों की तरह समाज को इकट्ठा नहीं करना, हमको तो भक्ति प्रधान समाज बनाना है। सबके माथे में तिलक लगा हो, सबके घर में भगवान नाम संकीर्तन होता हो, सबके घर में तुलसी मैया हो, सब नित्य भगवान नाम जप करते हो, घर में गीता रामायण भागवत जी ग्रंथ विराजमान हो। हम तो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, सबके घर में तुलसी जी हो, सबके घर में भगवान को भोग लग के फिर सभी लोग भोजन करते हो। और वो भक्ति आएगी कहां से? वो भक्ति संघ से आएगी। संघ कहां से मिलेगा? संतों का संग मिलेगा तो सत्संग मिलेगी, सत्संग से भक्ति आएगी, भक्ति आएगी भगवान के नाम से। इसलिए सभी भगवान का नाम संकीर्तन करें। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो समाज में करने, पर घर तो पहले अच्छा बने, उसके बाद में सारे काम होवे। अगर हमारा घर ही नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? अभी आप मुझे बांट दोगे, ये तो वो है, नहीं तो वो है, नहीं तो वो है, बस काम पूरा हो गया, फिर तो काम होना ही नहीं है। पर सज्जनों, बस इतना विश्वास करना कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो। यह संबंध आपका और हमारा है, इस संबंध को आप स्वीकार कर लो और इस कार्य में तन से मन से सारे महाराज मेरी जगह आप सारे खड़े हो जाओ। सबको मैं गोविंद वल्लभ दास हूं, मैं गोविंद वल्लभ दास हूं। समाज में अगर एक एक स्तंभ तैयार हो जाएगा कि मेरे क्षेत्र का मैं गोविंद वल्लभ दास हूं, जो समाज को जगाने का काम करूंगा, करो, लगो आप। परिवर्तन आता है या नहीं आता? हम केवल बातों करके बिखर जाते हैं। प्रयास कौन करता है? प्रयास नहीं करते हैं। बातों करके नहीं बिखरना, प्रयास करिएगा। आप प्रयास करो कि मेरे परिवार को मैं संस्कारवान बनाऊंगा, मेरे परिवार को मैं सुशिक्षित परिवार बनाऊंगा, मेरे परिवार को भक्ति प्रधान परिवार बनाऊंगा। जब एक एक परिवार सुशिक्षित हो जाएगा, एक एक परिवार भक्ति प्रधान परिवार हो जाएगा, एक एक परिवार संगठित हो जाएगा, तो समाज संगठित हो जाएगा, समाज संस्कारवान हो जाएगा, समाज भक्ति प्रधान हो जाएगा। ऐसा हम प्रयास करें सभी लोग मिल करके, तो सज्जनों निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा और समय के साथ में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम लोग पुरानी रूढ़िवादिता को लेकर के चलते रहेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। जब नेशनल हाईवे बनता है तो उसमें बहुत सारे छोटे मोटे रास्ते समाहित हो जाते हैं। फोर लाइन भी भारतमाला बन रही है तो उसमें बहुत सारे रास्ते आए तो कट गए, रहे ही नहीं। तो ये तो समाज सुधार का, समाज के उत्थान और विकास का नेशनल हाईवे बन रहा है, तो उसमें आप सभी लोग तन से मन से धन से सहभागी बनो और अपना सौभाग्य मानो। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, ये मेरा सौभाग्य है। अगर ईश्वर चाहते तो ये कार्य किसी और से भी करवा सकते थे, पर परमात्मा मुझे निमित्त बना के ये कार्य मेरे द्वारा करवाना चाहते होंगे, इसलिए मुझे निमित्त बनाया। ऐसे आप भी अपना सौभाग्य मानो कि समाज का एक ऐतिहासिक कार्य होने वाला है जो कभी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस कार्य के लिए परमात्मा हमको निमित्त बना रहे। बाकी बोझ मत समझना अपना, कह रहे कहाँ मारा जाए, ऐसे उल्टे सीधे काम लगाएंगे, ऐसा बोझ मानो तो भाई मैं तो आपको राम राम ही कर सकता। आप सौभाग्य मानिए और सौभाग्य मान के इस कार्य में लगिए। लगना तो पड़ेगा, आज नहीं लगोगे तो कल लगोगे, 2-5 साल बाद में भी समझ के लगोगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भ्रम पालोगे या और कुछ होगा, नहीं लग पाओगे। 5 साल बाद में देखा तभी लगोगे, किसी के कहने से लगोगे, तो लगोगे तो जरूर। जब 5 साल बाद लगोगे तो आज लगो, 5 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो कार्य हम 5 साल में करेंगे वो कार्य 10 साल लगेंगे उसको करने में। मेरी तो इतनी तीव्र गति है साहब कि कैसे फटाफट कार्य होए, उसके भी लगे हुए। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है और मेरी पीड़ा है, उस पीड़ा को आप समझो और इस समाज के उत्थान के विकास के कार्य में आप लगो। अब
हमको सभी कुमार कुमार प्रजापति इसलिए लिखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग केवल कुमारी लगाते हैं, बहुत सारे लोग केवल कुमावत लगाते हैं, बहुत सारे लोग प्रजापति लगाते हैं। बिलाड़ा क्षेत्र में जाओगे वहाँ पटेल लगाते हैं। जो आप लगाते हो लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुमावत लगाओ, पटेल लगाओ, प्रजापति लगाओ, कुमार लगाओ, जो लगाना हो लगाओ। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी संस्थाओं का बढ़िया से बढ़िया विकास करो और अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया मजबूती से सुंदर कार्य करो और अपने अपने संगठनों को मजबूत करो। पर जब ये समाज के धर्म ध्वज की बात आवे, उसके धर्म ध्वज के नीचे आप मतभेद भूल करके और आपसी कोई ऐसी बात हो उसको भी कहीं जाजम के नीचे डाल करके एक जगह आओ, भला होगा, बहुत भला होगा। जब राजनीति की बात आती है तब तो कहते हम सभी एक है, हम सभी एक है। वोट लेना हो तब तो हम एक है, और जैसे वोट पूरा हुआ कोई सामाजिक कार्य हो तो हम अलग अलग हैं। जैसे कोई नेता बन के आ जाएगा साहब, कोई एमएलए बन के आ गया, एमपी बन के आ गया और कोई मंत्री बन के आ गया, सब उनको माला पहनाने जाएंगे। फिर वो नहीं कहेंगे ये कुमावत नहीं है, कि प्रजापति नहीं है, कुमार नहीं है, सब पहनाते हो। तो वहां जब एक हो जाते हो तो धर्म स्थान पे अलग अलग क्यों? जब कोई अफसर बन के आईएएस आ जाता है, कलेक्टर बन के आते हैं अपने जिले में, सभी लोग उनको माला पहनाने जाते हैं, तो हमारे ये तो हमारे ये तो हमारे। जब हम अफसर को स्वीकार कर लेते हैं, हम नेता को स्वीकार कर लेते हैं, हम समाज का कोई बड़ा उद्योगपति होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो समाज की जाजम पे स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है? क्यों नहीं होता है भाई ऐसा? करो आप। आज की बैठक से सभा नहीं, आज की बैठक से प्रेरणा लेके जाओ और प्रयास ऐसा करो कि धर्म सभा होवे। धर्म सभा इसको कैसे कहें? धर्म सभा में तो सभी लोग उपस्थित होते तो धर्म सभा होती। ये तो पता नहीं आप लोगों ने ईमानदारी से सख्त प्रयास नहीं किया किसी ने। ठीक है, अपने पास आया तो उसने अपने पास ही रख लिया, आगे उसने 2-5 व्यक्तियों को कहा ही नहीं। बाकी अपने अपने क्षेत्र के, अगर मैं कहता है कि मेरे 10 लोग मिलने वाले भाई, समाज का ऐसा काम है, एक संत हमारे समाज के उत्थान और विकास के लिए लगा है और वो हमारे बीच में आ रहा है और हमारा वो आह्वान और निवेदन कर रहा है, उसमें हम सबको जाना है। ऐसा प्रयास किया नहीं। बाकी ऐसा प्रयास करेंगे यहाँ पर जगह खाली होवे, ऐसा खाली नहीं जाए, और से किसी ने नहीं किया। ये 2 व्यक्ति बेचारे दौड़े, वो जगह कर लिया, बैनर छपा लिया, कई मैसेज भेज दिया, इतना नहीं हुआ। पर आज इस धर्म बैठक से आप प्रेरणा लेके जाइए और प्रण करके जाइए कि चाहे भले मुझे 1 महीना ही लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, जितना समय लगे, पर यहाँ का पुणे का भव्य और ऐतिहासिक कार्य होना चाहिए। ऐसे आप सब प्रण करके जाओ। भले चाहे भले अलग अलग करो, एक जगह करो, पर करना तो है और सभी को इसमें जोड़ना तो है ही। एक भी बच्चा इससे वंचित क्यों रहे? जब सबके हित का कार्य हो रहा है, सबके भले का कार्य हो रहा है, फिर ना समझ में, भ्रम में वो दूर क्यों रहे? कोई दूर मत रहो और इस कार्य में लगो। यही मेरा आपसे निवेदन है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सभी प्रबुद्ध लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगोगे तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर सकारात्मक परिणाम आएगा। संगठन को आप समझो, संगठन की शक्ति को समझो। आप जब वोट आते हैं, अभी चुनावों की बात आएगी महीना भर, साल भर बाद में, हमने केवल इतना ही कहा एक जगह नेता को, मैंने कहा कि अब की बार तो मैं आपको 25 सीटें हराऊंगा, हमारे समाज को आप उचित प्रतिनिधित्व देते नहीं हो, हमारी जितना संख्या है उसके अनुसार आप हमको टिकट ही नहीं देते हो, हमको आप उसके अनुसार भाग ही नहीं देते। मैंने अब की बार 25 सीटें हराऊंगा। वो परेशान हो गए इतने कहने से। मुझे तो पता है कि मेरे पीछे देखने पर कोई नहीं है, खाली है, पर डराने में क्या जाता है? उनको तो बेचारों को लग रहा है कि महाराज के पीछे पूरा समाज है, पर मैं तो पीछे देखता हूँ तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। पर आप सब, ये मैं जो बात कह रहा हूँ कि हवा के रुख के अनुसार एक स्वर में बोलना सीख जाओ, एक स्वर में कहना सीख जाओ, एक स्वर में बात बताना सीख जाओ, तो देखो आप परिवर्तन आता है या नहीं आता है? क्या भले भले काम चाहते हैं? भले भले हमने इतना कहा तो उसमें 3 दिन मेरे पीछे पीछे घूमे वो, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं करना है, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं करना है, हम आपके साथ हैं, आपकी पीड़ा वाजिब है, हम चलेंगे, आप कहोगे हम साथ चलेंगे। ऐसा होता है भगवान। संगठन में तो क्या नहीं है, संगठन तो भला भला को बदल डाला। और आज तक हमने प्राप्ति क्या किया है? हम लोग तो केवल भागों में बिखरे हुए रहे
और उसने उसकी बुराई की, उसने उसकी बुराई की, उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी। भगवान ने हमको साहस नहीं दिया। हमारे कोई भाई को मार के जाता है तो हम लोग पास में होकर निकल जाते हैं, या उनके साथ में नहीं रहेंगे, पहले से रास्ता बदल देंगे। अरे आज तो भाई के थप्पड़ पड़ रही है, कल हमारे थप्पड़ पड़ने वाली है। पर ऐसा हम सोचते नहीं है। हम तो भाई भाई से झगड़ा कर देंगे, परिवार के व्यक्ति से झगड़ा कर देंगे, समाज के व्यक्ति से झगड़ा कर देंगे, भाई को नीचा देख देंगे, दिखा देंगे, समाज के व्यक्ति को नीचा देखेंगे, उनको बदनाम कर देंगे। पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करे तो हमारी हिम्मत नहीं होती उनके साथ लड़ने की। कई गांवों में स्थिति ऐसी है, गांवों का नाम नहीं लेता हूं, बहुत सारी स्थिति ऐसी है, आज भी वही है, पुरानी स्थितियां थी, गुलामी बनी हुई है। देश को आजादी हुए तो 75 साल हो गए, पर गुलामी मिटी नहीं। मानसिक गुलामी कैसे मिटे? मानसिक गुलामी तो कोई साधु की छत्र छाया में चलो मिटती या नहीं मिटती, पर वो भगवान ने शक्ति सामर्थ्य पता नहीं क्यों नहीं दिया। परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि दे और शक्ति सामर्थ्य दे, पवित्र भाव दे। हम सब मिलकर के समाज का अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें हम सभी लोग उसमें सहभागी बने, यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में निवेदन अर्पित करता हूँ। आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।